हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Node.js के एक और मॉड्यूल की, एक इनबिल्ट मॉड्यूल जिसको हम कहते हैं HTTP। HTTP सर्वर्स Node.js में नेटिवली अवेलेबल है। कैसे उसको बनाते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं और कैसे उसको यूज करके रेस्टफुल एंड पॉइंट्स बनाया जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ यूजिंग इट। इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में हैंड्स ऑन तरीके से सीखेंगे। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट इसके लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। एंड इफ यू डू दैट, आई प्रॉमिस यू कि ये वीडियो वर्थ वॉचिंग होगा आपके अपस्किलिंग के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। परफेक्ट सर, सो आपको मेरा ये ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा और उसके ऊपर में आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ टॉपिक्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, लेट्स ट्राई टू क्विकली गो एंड लुक अराउंड इट। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि बॉस है क्या, व्हाट इज HTTP, राइट। एक बार हमने ये HTTP समझ लिया, देन विल ट्राई टू सी दैट कि Node.js की दुनिया में ये HTTP सर्वर बनता कैसे। विल ट्राई टू सी दैट विद द हेल्प ऑफ हैंड्स ऑन एग्जांपल कोड लिख के समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक एंड टू एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल हम देखेंगे, इसको हम क्रिएट करेंगे और फिर उसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करेंगे। उसके लिए विल ऑल्सो लर्न अ टूल लाइक पोस्टमैन। तो ये पूरा का पूरा ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। और फाइनली विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि ऐसा क्या है कि लोग Node.js में नेटिवली अगर एपीआई बनाना होता है, दे डोंट मेक यूज ऑफ HTTP मॉड्यूल, वो कुछ और यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। ऐसा क्यों है? चैलेंजेस हैं, आपको ऑलरेडी पता है, पर अगर मैं उसको हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा आपको ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा समझ में आएगा। तो विल ट्राई टू डू अ हैंड्स ऑन कोड फर्स्ट, एंड देन उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे चैलेंजेस, एंड दैट विल मोटिवेट अस टू लर्न द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एक्सप्रेस। पर अभी HTTP पे फोकस करते हैं। तो very first thing which you see here on the screen is HTTP। ठीक है, HTTP क्या है? HTTP का जो फुल फॉर्म होता है सर, अगर आपको पता है तो प्लीज पॉज करके आप कमेंट में लिखिए HTTP का फुल फॉर्म क्या है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है ना, HTTP स्टैंड्स फॉर द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब कि अगर दो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2, इनको अगर कम्युनिकेट करना होगा तो HTTP इज वन ऑफ द मीडियम, वन ऑफ द प्रोटोकॉल्स थ्रू विच टू एप्लीकेशंस कैन गो एंड कम्युनिकेट। जब भी बात HTTP बेस्ड कम्युनिकेशन की होगी, तो ये जो दो पार्टीज आपको दिखाई दे रही है, एप्लीकेशन 1 एंड एप्लीकेशन 2, दे आर नॉर्मली टर्म्ड एज क्लाइंट एंड app 2 विल बी कॉल्ड एज अ सर्वर। क्या होता है क्लाइंट सर्वर, एक बार फिर से देख लो। दो एप्लीकेशंस हैं, लाइक एप्लीकेशन 1 एंड देन आई हैव समथिंग कॉल्ड एज एन एप्लीकेशन 2। एप्लीकेशन 1 जो सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है डेटा की, या फिर जो रिक्वेस्ट करता है कि कम्युनिकेशन चालू हो, हु इज द इनिशिएटर ऑफ द रिक्वेस्ट, उस एप्लीकेशन को बॉस हम कहते हैं क्लाइंट। जो रिक्वेस्ट को इनिशिएट करे उसको हम बोलेंगे क्लाइंट, राइट। तो एप्लीकेशन 1 ने एप्लीकेशन 2 को रीच आउट करने की कोशिश करी, एप्लीकेशन 1 ने एप्लीकेशन 2 को रीच आउट करने की कोशिश करी। तो ये जो रीच आउट है उसको HTTP की दुनिया में, APIs की दुनिया में हम कहते हैं, एक स्पेशल वर्ड से उसको डिनोट करते हैं, उसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, और जो ऐप 2 है जो ये रिक्वेस्ट लेता है, उसके बाद यहाँ पे वो कुछ प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद ही हैज टू रिस्पॉन्ड बैक टू द ऐप 1। तो ये जो वापस से ये रिस्पॉन्ड जो कर रहा होगा, इसको हम लोग कह देते हैं सर रिस्पॉन्स, राइट। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है इसको हम कहते हैं सर सर्वर। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज नथिंग बट अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। इसको हम ऑल्सो कहते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, इसको कहते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट, रिक्वेस्ट हमेशा क्लाइंट देगा, और रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा विल गेट फ्रॉम द सर्वर। अब मैं बात कर रहा हूं इस रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है सर? रिक्वेस्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है? रिक्वेस्ट में एक इंफॉर्मेशन हो सकता है कि इसका टाइप क्या है। अगर आपने ये REST API वाला वीडियो देखा है, इफ नॉट गो बैक एंड वॉच दैट।
उसमें मैंने आपको बोला था कि REST is built on the top of HTTP which provides the following verbs. So different types of the request could be, it could be get call, it could be put call, it can be post call, it could be delete call. These are the basic HTTP verbs that you go and support. उसके अलावा भी है, for example option, add, patch. तो रिक्वेस्ट के पास एक टाइप होगा, रिक्वेस्ट के पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप सेंड कर सकते हो, उसको मेटा डेटा बोलते हैं, एंड फॉर दैट यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ हेडर सेक्शन. सो हेडर हैज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसको आप मेटा डेटा भी बोलते हो, राइट? दैट्स अनदर पार्ट. रिक्वेस्ट के पास ऑप्शनल कुछ डेटा भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं बॉडी. बॉडी इज नथिंग बट द डेटा दैट यूड लाइक टू गो एंड पास टू द ऐप. तो नॉर्मली एक रिक्वेस्ट में ये सारी चीजें होती हैं. रिक्वेस्ट का टाइप क्या है? कुड बी गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट. हेडर इंफॉर्मेशन हो सकता है कि भैया क्या एक्स्ट्रा डेटा आप पास कर रहे हो. साथ में बॉडी विच इज नथिंग बट द डेटा इटसेल्फ. सिमिलरली ये जो रिस्पॉन्स है इसके दो टाइप्स होंगे. एक तो रिस्पॉन्स कोड होगा, इसको हम HTTP कोड भी कहते हैं. इसका मतलब है कि जो एप्लीकेशन 2 है, जो कि सर्वर है, जब डेटा को प्रोसेस करा उसका आउटकम क्या होगा. Was there any error? Was something created? Was something retrieved? So there are different types of HTTP status code that we'll see as we make progress. अभी बोल के आपको रटाना नहीं है मुझे, right? So as we make use of it, you will understand that. So there will, one part of that will be HTTP status code, and the second part of that will be that if we want to go and pass the data, right? I go and call it as a response body. So every HTTP call will involve a client server processing of the data, which will have the request and will have the response. Request will have the type, it will have the header, it will have the body, and the response will have the response code and the data. अब ये चीजें जो मैं theoretically आपको बता रहा हूँ, इसको करके दिखाऊंगा मैं, है ना? We will see each of these, we'll see each of this in action. और मैं फिर से वापस आऊंगा and I'll show you guys this diagram again. Right? So we have understood HTTP right now. HTTP क्या है? HTTP एक प्रोटोकॉल है जहाँ पे दो एप्लीकेशन एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं. जब HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहा होता है तो जो एप्लीकेशन इनिशिएट करता है कनेक्शन उसको हम कहते हैं क्लाइंट. जो कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है और डेटा को प्रोसेस करता है उसको हम कहते हैं सर्वर. ये पूरा का पूरा कहलाता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, एंड विल सी दैट इन एक्शन नाउ. नाउ टू डू दैट, to facilitate all these things, there has to be a client. There has to be a client. And there has to be an application which is acting like a server. ठीक है? तो यहाँ पे client will make a call and server will respond. So this will be the request and this will be the response. ठीक है? Client कुछ भी हो सकता है. For example, सबसे जो कॉमन क्लाइंट है फॉर द सर्वर वुड बी द ब्राउजर इटसेल्फ. आप ब्राउजर से कॉल कर सकते हो, आप किसी दूसरे एप्लीकेशन से कॉल कर सकते हो, और एक बड़ा ही अच्छा टूल है जो अभी थोड़ी देर में आपको एक्सपोज करेंगे, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट यू शुड बी ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, एंड दैट टूल इज कॉल्ड एज अ पोस्टमैन. पोस्टमैन एक अनदर टूल है जिसे हम रेस्टफुल एपीआई को टेस्ट करते हैं. दिस कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ क्लाइंट. और ऐप जो है यहाँ पे मेरा HTTP सर्वर रन होना चाहिए. HTTP सर्वर रन होना चाहिए. HTTP सर्वर मतलब an application which never goes down, it is always looking for the new request. अब ये HTTP सर्वर को यहाँ पे चालू करने के लिए अगर मैं node.js एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो node.js में natively there is a module called as HTTP module, and using HTTP module we can start a HTTP सर्वर. अभी इस HTTP सर्वर कैसे दिखेगा, कैसे बनाएंगे, इसको कोड से ही समझने की कोशिश करते हैं. तो लेट मी क्विकली गो एंड ओपन माय कोड, एंड दिस कोड व्हाट आई डू नाउ इज, सो नाउ आई हैव जस्ट क्लीन माय IDE VS कोड, और मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है HTTP सर्वर. ऑलरेडी दिस इज अ node.js प्रोजेक्ट. इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसमें एक वन कॉल इट एज server.js. Let's try to minimize this. Node.js में inbuilt there is a module called as HTTP which you can use to go and create a HTTP server. How do we do it?
very simple as we have seen the all the other internal modules like fs and os. ठीक उसी तरीके से हम http को भी रिक्वायर करेंगे, तो I go and call it as const http equals to require and I go and call it as http. Fair? और ये करने के बाद लेट मी, अब जब भी ये कोई सर्वर आप चालू कर रहे होते हैं, इज नथिंग बट अ प्रोसेस एंड एवरी सर्वर शुड हैव अ एसोसिएटेड पोर्ट नंबर. सो लेट डिसाइड कि जो सर्वर होगा वो कौन से पोर्ट में रन कर रहा होगा. तो लेट मी गो एंड कॉल इट एज पोर्ट and that port number, let's say that it is 3456. Let's assume that it is 3456. Perfectly fine. Now it is the time to go and start the server. So I go and say that const server http को यूज करके I can go and call this method called as create server. अब मुझे पता है कि जब भी मैं सर्वर की बात कर रहा हूँ, http सर्वर की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल की बात कर रहा हूँ, राइट? बिकॉज http सर्वर अगर बन रहा होगा तो देयर विल बी वन क्लाइंट एंड देयर इज सर्वर. And this server is nothing but my server.js file, server.js file. Client will always send something called as a request and server will have to respond back with something called as a response. तो जो client server के बीच में interaction है, that is nothing but a request response का cycle. तो इस create server के अंदर में अगर मुझे इसको deal करना है, तो I'll have to create a callback which accepts both request object and the response object. और इस तरीके से कुछ ये दिखाई देगा, ठीक है? अब इसके अंदर में I need to write the logic to accept request and then respond back, ठीक है? तो बेसिकली ये जो कोड आपको दिख रहा है दोस्त यहाँ पे, राइट, ये जो कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट, यहाँ पे वो क्या बता रहा है? वो कह रहा है कि बॉस हम एक सर्वर बना रहे हैं जिसमें कि हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को आई हैव टेकन होल्ड ऑफ एंड व्हेनेवर द रिक्वेस्ट विल कम अप देन आई विल हैव टू राइट द लॉजिक टू रिस्पॉन्ड दैट बैक. तो मान लो अगर एक सबसे बेसिक रिक्वेस्ट टाइप का है कि इफ समबडी इज ट्राइंग टू, नाउ दिस सर्वर इज रनिंग ऑन माय लोकल मशीन. एक लोकल मशीन को आई ऑलवेज गो एंड रिप्रेजेंट बाय आईपी एड्रेस ऑफ 127.0.0.1. मान लीजिए कोई मुझे गेट कॉल कर रहा है फॉर दिस पोर्ट नंबर इज 3456 इस तरीके से, ठीक है ना? यानी कि यही अगर मैं अपने ब्राउजर पे अभी के टाइम पे अगर मैं ब्राउजर पे जाके अगर ये हिट करूँ 127.0.0.13456, तो आई शुड गो एंड रिस्पॉन्ड बैक. अभी राइट नाउ बिकॉज सर्वर इज नॉट रनिंग, अगर मैं अभी ब्राउजर ओपन कर लूँ, लेट्स से दैट आई गो एंड ओपन अ ब्राउजर, राइट, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 127.0.0.1 3456, अगर मैं हिट करूंगा तो क्या कह रहा है? द सिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, है ना? मुझे ये दिखाई दे रहा है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड. क्यों नहीं? बिकॉज अभी मेरा सर्वर चल नहीं रहा है. थोड़ा होल्ड ऑन करिए. वंस वी राइट द कोड विल डू दिस एक्सपेरिमेंट अगेन. तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ. यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ कि इफ जो भी रिक्वेस्ट आया है उसका जो यूआरएल है उसमें अगर ये स्लैश हेडेड है, ठीक है, एंड आई से दैट अगर रिक्वेस्ट का जो मेथड है वो है भैया गेट, राइट, रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल्स टू गेट. उस वाले केस में व्हाट शुड आई गो एंड डू इट? उस वाले से व्हाट शुड आई डू? आई शुड गो एंड रिस्पांस डॉट राइट हेड, मैं हेडर लिख रहा हूं और हेडर में मैं कह रहा हूं कि 200 इज अ http स्टेटस कोड व्हिच मींस दैट एवरीथिंग इज ओके. और मैं कह रहा हूं रिटर्न जो मैं करूंगा उसका जो कंटेंट टाइप होगा, कंटेंट टाइप जो मैं रिटर्न करूंगा उसका जो कंटेंट टाइप होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टेक्स्ट और टेक्स्ट, ठीक है. और मैं रिस्पॉन्स में क्या भेजूंगा? रिस्पॉन्स डॉट एंड एंड आई विल गो से दैट वेलकम टू द होम पेज. मान लो ये मैसेज लिखता हूं,
ठीक है, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। मैंने ये सर्वर बना लिया और मैंने बोला कि जब भी अगर कोई रिक्वेस्ट अगर भेजता है और वो इस तरीके का दिखाई दे, मतलब कि इस तरीके का, और इसका रिक्वेस्ट मेथड हो गेट, तो रिस्पॉन्स में आप स्टेटस को डाल दीजिए 0 200। स्टेटस को 200 का मतलब होता है एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। और कह रहा हूं कि जो डेटा मैं भेज रहा हूँ रिस्पॉन्स में वो किस टाइप का है, वो टेक्स्ट है, और एक्चुअल डेटा क्या है, वो इस रिस्पॉन्स डॉट एंड के अंदर में हम डाला है, विच इज वेलकम टू द होम पेज। तो ये हमने डाल दिया, हमने लॉजिक लिख दिया कि अगर गेट रिक्वेस्ट आएगा तो ये रिस्पॉन्स आएगा। पर अभी भी मैं अगर मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन करूं और इसको मैं रिफ्रेश कर दूं, अभी भी कोई डेटा नहीं आ रहा है। कैन यू गाइस मेक अ गेस व्हाई नहीं आ रहा है? डेटा इज नॉट कमिंग बिकॉज अभी तक हमने सर्वर को चालू नहीं करा है। So now what we do is I go and say that server dot listen, ठीक है ना, और किस बात पे, for the port, and then I go and say that and I go and say the console dot log server started running on the port number, maybe go and put it as port. अब जाके अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ node server dot js, तो मैं क्या देख रहा हूँ, सर्वर स्टार्टेड रनिंग ऑन द पोर्ट नंबर 3456। और अगर मैं ब्राउजर ओपन करूँ क्रोम एंड आई ट्राई टू हिट एंटर, आप यहाँ पे देख रहे हो आई एम गेटिंग अ रिस्पॉन्स बैक विच इज वेलकम टू द होम पेज। तो इस वाले केस में जस्ट राइट नाउ इफ आई गो एंड टेल यू व्हाट इज क्लाइंट व्हाट इज सर्वर, तो ये जो ब्राउजर है दिस इज एक्टिंग लाइक अ क्लाइंट, ये माय server डॉट जेएस है जो यहाँ पे रन हो रहा है, दिस इज एक्टिंग लाइक अ सर्वर। इट सेंट अ रिक्वेस्ट, what was the request? Request was path was this 127.0.0.1 3456, okay. Type was get, browser by default जो request send करता है it is only sending the get request, और जैसे ही get request आया सर्वर ने वापस जो respond back किया, response was this text itself। तो अभी हमने देखा कि browser is one of the ways through which you can make a request to a server. Is there any other way? Going ahead, we'll be talking about different types of calls: get call, post call, put call, delete call. Browser is only good at making the get calls. पर अगर मुझे टेस्ट करना है put को, delete को, post को, so there has to be a tool with which we can experiment. And for that we have something called as a postman. My expectation is that आप लोग already postman को install कर चुके होंगे। If not, this is the time to do it. तो आप क्या कर सकते हो, आप लिखो यहाँ पे डाउनलोड पोस्टमैन, जैसे आप करोगे वैसे ही आप पहला ही लिंक होपफुली इट विल कम अप, एंड डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी मैकबुक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देन आई एम गेटिंग अ इंटेल चिप वर्जन एंड अ मैक एप्पल चिप वर्जन। If you have not installed Postman, this is the time, pause the video, install it, and if you are done, please put that into the chat that you have already installed it. और अगर ये हो चुका है, then follow me. So if it is done, I already have my Postman running on my system. So if I go and open the Postman, it looks something like this. It's loading up. Okay. I hope you are able to see my Postman. I'll just go and delete all of them. So Postman window looks something. Just allow me 1 second. Don't save. Perfect. So this is how a Postman window looks like. I don't want to go too deep into so many functionalities of Postman. What I want to only do is that if you come to a workspace, आपको यहाँ पे एक प्लस आइकन दिखाई दे रहा होगा। धीरे धीरे अपन यूज करेंगे और जैसे जैसे आपको चीजें चाहिए होंगी मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे मैं प्लस आइकन करता हूँ, I get a window which will allow me to go and make some calls. अब जिस तरीके से मल्टीपल HTTP वर्ड्स, दिस allows you to make the different calls. For example, get call, post call, put, patch, delete, head and option. These are the different calls that you can go and do.
URL क्या है? It is 127.0.0.1 and the port number that we have to use is 3456. So the port number is 3456. And then what I have to just do is I have to make a call which is send. As soon as I do it, if I zoom it out, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो बॉस कि रिस्पॉन्स आ गया विच इज वेलकम टू द होम पेज एंड मेरा स्टेटस कोड भी आ गया विच इज 200 विच आई गो एंड वेंट एंड सेट एंड दिस इज द route that I defined. Now Postman is here. Why don't we go and play and make some more routes? थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. तो मान लीजिए मैं ना कुछ और चीज़ें करना चाहता हूँ. Let's go back. ठीक है. And let me try to make some more routes. ठीक है. तो मान लीजिए मैं एक route बनाता हूँ. If somebody is trying to make a call to the about page, let's say someone trying to call this, and this is 3, 4, 5, 6. Followed by /about, and let's say it is a get call itself, then I should go and return about us page. ये response अगर चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? I can just go and quickly I can just do the else if. ठीक है, else if के अंदर में मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ so that it saves me some time. URL के बदले में अब यहाँ पे लिखूंगा it should be about, right? And request method will be the get itself. If that is the case, I'll have to write the same request head. ये यहाँ पे आ जाएगा. और अब response बस मैं change करना चाहता हूँ तो I just want to go and say that response dot end and welcome to the about us page. ठीक है. So this is I go and write here. और मान लीजिए इसमें से कुछ भी नहीं है तो मैं एक fallback डाल देता हूँ which is else and I go and say that response same चीज. अगर इसमें से कुछ और किसी ने कुछ भी करा तो I go and say response and right head और इसको मैं चेंज करके डाल देता हूँ 404 status code and I go and say that response dot end is 404 not found. .404 is the status code which means that the URL you're trying to reach is not available. ठीक है दोस्त. Now once I do it, जब भी मैं change करूँगा to make it into effect, I'll have to go and restart the server. तो मैं server को चालू करा and let me go and open to my Postman again. तो अगर मैं Postman को open करूँ, let me go and open it here. Okay. अब यहाँ पे मैं get कर रहा हूँ तो I'm getting welcome to the home page. अगर मैं यहाँ पे about लिख देता हूँ, and I click on the send, I am not getting any response. Why is that? Let's try to go back and check. I got some error. EQ is not defined. Why? Okay, so I have a typo. Right, I go and save this. And I have to restart it again. Again, I go back to my, click on this about, I get welcome to the about us page. अब यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं इसको हटा दूँ about, तो आ रहा है वेलकम टू द होम पेज. अगर मैं लिख रहा हूँ अबाउट तो ये आ रहा है वेलकम टू द अबाउट अस पेज. और इसको मैं अगर कैपिटल में डाल दूं, राइट, एंड आई क्लिक ऑन द सेंड, राइट, if I go and look here, typically about, I go and run this, I'm getting this welcome to the about us page. यहाँ पे अगर मैं इसको a डाल दूंगा, 40 not found, right? So it's trying to actually, case sensitive in this version here. It's case sensitive right now. If I go and do this, welcome to the about us page. If I go and add anything, for example, अगर यहाँ पे मैं डाल दूं API, तो भी कह रहा है 404 not found. अगर मैं इसको about ही रहने दूं,
तो आई एम गेटिंग इट, बट अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, एचटीटीपी वर्ब को चेंज कर दूँ पोस्ट, देन आई एम गेटिंग 404 नॉट फाउंड, राइट। तो कोई भी ऐसा रेस्टफुल एपीआई जहाँ पे अगर मेरा पोस्ट ये मैच नहीं हो रहा है और ये नहीं मैच हो रहा है, फॉर दैट आई हैव अ फॉल बैक ऑप्शन, दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग 404 नॉट फाउंड, एंड यहाँ पे स्टेटस कोड जो मैंने डाला है वो 404 नॉट फाउंड है। 4 मिली सेकेंड इज द टाइम इट हैज टेकन फॉर द रिस्पॉन्स टू कम बैक, फेयर इनफ। तो हमने गेट देख लिया दो तरीके का। अब एक ऐसा रिक्वेस्ट देखते हैं जिसमें वी हैव टू गो एंड पास द बॉडी एंड द सिस्टम विल गो एंड रीड इट। तो जब आप पोस्ट कॉल करते हो, पोस्ट मतलब आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपको पोस्ट के साथ डेटा भी पास करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक ऐसी रिक्वेस्ट बॉडी भेजना चाहता हूँ दैट लुक समथिंग लाइक दिस। तो ये मान लो है, मैं एक एंड पॉइंट बनाना चाहता हूँ विच इज API स्लैश डेटा, ठीक है, और मैं बॉडी पास करूंगा जिसको मैं बोलूंगा दिस बॉडी शुड बी रॉ। बॉडी को मैं यहाँ पे रॉ बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, एक पास करता हूँ मैसेज, I'll be going to call it as hello students, ठीक है सर। अभी मैं इसको हिट करूंगा तो मुझे आएगा 404 नॉट फाउंड बिकॉज आई हैव नॉट डिफाइंड दिस एंड पॉइंट जिसका कि टाइप पोस्ट है, जिसका ये URI है और दिस इज द बॉडी। So I'll have to go and define a route for this, right? And then I'll have to go and parse this data, parse this information. And after parsing, then I have to respond back. चलिए इसके लिए कोड लिखते हैं. Let me go back directly to my code now. Go and open my code. फिर से यहाँ पे आने के बाद let me go and call this as else if, perfectly fine. और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ request dot URL should be equals to, and I'm going to say that as slash API slash data. ये था ना जो मैंने अभी postman के लिए देखा था. If I go and open the postman, it is same API slash data. Perfectly fine है. And मेरा request method क्या होगा दोस्त? And request dot method is equals to post. Very nice. अगर ये है तो अब मुझे क्या करना होगा? I'll have to do a lot of things. So I will have to now read the request body data, ठीक है ना? And one of the challenges of using the node.js is कि इसके लिए आपके पास कोई handy tool है नहीं, आपको ये सारी चीजें manually करनी पड़ेगी. Manually write the code for this, write the code for understanding. This is one of the biggest challenges of working with the node.js native modules. जब आपको post call को handle करना पड़ेगा, everything has to be handled manually, which is error prone and it is also cumbersome also. इसको देखते कैसे read करने की कोशिश करेंगे. तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो let me go and call it as let body is empty. ये जो request है, it is also an event listener, right? तो जब भी हम read करने की कोशिश करेंगे तो ये दो टाइप के events को read करेगा, एक तो data event होगा और दूसरा होगा end event. So I go and say request dot on and I go and say that जब तक ये data event है, right? What will happen? A callback will be called in which we will be trying to read the data chunk by chunk in the form of a buffer, right? So I go and say that const parsed data. Let me do this. Body plus equals to, and I go and say that I'll have to parse this as chunk dot to string. ओके, तो मैंने क्या बोला, जब भी कोई डेटा इवेंट आएगा चंक बाय चंक आएगा, उस चंक को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस बॉडी में आप अपेंड करते रहिए. तो दिस इज द डेटा दैट आई गो एंड गॉट इट. और जब एक बार ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो एक और इवेंट आएगा रिक्वेस्ट डॉट ऑन एंड दिस विल बी कॉल्ड एज इंड इवेंट. एक ट्रिगर होगा और जब ये इंड इवेंट ट्रिगर होगा देन दिस कॉल बैक फंक्शन शुड बी कॉल्ड, जहां पे मैं कह रहा हूँ कॉन्स्ट पास्ट
डेटा इज इक्वल्स टू जो भी ये जेसन डॉट पार्स, ये भी डेटा है, विच इज द डेटा विच इज माई बॉडी। एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या रिसीव डेटा था। कंसोल डॉट लॉग रिसीव्ड डेटा will be equals to $sign and I go and call it as passed data। जब ये डेटा मिल गया तो मैं क्या करता हूँ, let me go and return back, so I go and response dot write head, क्योंकि डेटा यहाँ पे क्रिएट हुआ है तो I go and set a new status code 201। 201 का मतलब होता है एक HTTP status code which returns that it was successfully created, followed by मुझे यहाँ पे content type डालना पड़ेगा। कॉपी कर लेता हूँ instead of typing it all again, content type, और यहाँ पे अब कंटेंट टाइप को थोड़ा चेंज करते हैं। इंस्टेड ऑफ पासिंग अ टेक्स्ट वी गोइंग टू से दैट आई वांट टू पास द JSON, सो आई गोइंग टू से एप्लीकेशन स्लैश JSON, ठीक है। तो ये मेरा रिस्पॉन्स राइट हेड हो गया, एंड देन आई हैव टू गो एंड रिटर्न द बॉडी, सो आई गोइंग टू से दैट रिस्पॉन्स डॉट एंड एंड आई गोइंग टू से दैट JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ मैसेज डेटा received and let me go and pass data equals to parsed data, ठीक। ये मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पे, and this is how it will look like, right। तो मेरे पास पोस्ट कॉल आ गया यहाँ पे, दिस इज द URI, बॉडी मैंने यहाँ पे रीड करी, जब वो खत्म हो गया देन आई गो एंड सेंड इट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जब मुझे पोस्ट कॉल को हैंडल करना हो रहा है, आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस एंटायर डेटा and then I'll have to go and return that back. This is a very cumbersome task. Let's try to go and evaluate if it is working all good. तो एक काम करते हैं सर इसको, let's try to run this. So I go back to my terminal and here what I'll do is I'll go to the previous, this one I'll go and delete, let me go and restart the server, and agar now if I go and open my Postman and run this, I see that मेरा पूरा का पूरा API काम कर रहा है, post call, this is the endpoint, when I go and send this I got a 201 created and this is the response. So we have been able to create 2 or rather 3 endpoints, RESTful endpoints using the native HTTP module of Node.js. Now since we have seen कि भैया HTTP module काम कैसे करता है और थोड़ा हमने बीच का कोड भी लिख लिया, अगले वीडियो में एक पूरा एंड टू एंड एप्लीकेशन भी बना के आपको दिखाऊंगा। पर अगर अभी मैं आपको एनालाइज करने के लिए बोलूं तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? एक तो ये जितने भी राउटिंग लॉजिक्स हैं, राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने राउटिंग लॉजिक कहाँ पे लिखा हुआ है, हमने राउटिंग लॉजिक यहाँ पे बनाया है, हमने राउटिंग लॉजिक यहाँ पे बनाया है, ये जो पूरा इफ एल्स कंडीशन रखा है, ऑल दिस राउटिंग लॉजिक इज मैनुअल। दिस इज वन बिग चैलेंज। दूसरा चैलेंज जो यहाँ पे है कि आप देखोगे हर जगह रिस्पॉन्स डॉट हेड यहाँ पे मुझे लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, अगेन आई हैव टू गो एंड राइट इट हियर, सो ऑल ऑफ दिस हैज टू बी रिपीटेड, राइट, इट्स वेरी मैनुअल। हर बार आपको रिस्पॉन्स हेडर सेट करना पड़ेगा, विच इज लाइक अ कम्बरसम, एक ही कोड को बार बार आप लिखते जा रहे हो, ठीक है ना। उसके अलावा नो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज मिडलवेयर, इट हेल्प्स यू रीयूज द कोड, रीयूज द कोड, बट चूंकि यहाँ पे मिडलवेयर ऐसा कुछ आप ज्यादा यूज नहीं कर पाते हो, तो रीयूजिंग द कोड इज नॉट देयर, राइट। चौथा, मान लीजिए अगर आपको स्टैटिक फाइल को रेंडर करना होता, रिटर्न करना होता, उसके लिए भी आपको स्पेसिफिक मैनुअली कोड लिखना होता, राइट। देयर इज नो इन हाउस सपोर्ट इन द नेटिव वर्जन ऑफ HTTP मॉड्यूल। पोस्ट आपने देख ही लिया, अगर मुझे पोस्ट कॉल को करना है देन आई हैव टू होल्ड पार्सिंग डेटा इज अगेन नाइटमेयर, डेटा इज नाइटमेयर। एंड इन सारे बीचों में अगर मुझे कोई एक बड़ा एप्लीकेशन बनाना है, स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना है, देन राइटिंग ऑल ऑफ दिस इज अ मेहम,
It's a very tough thing. In order to solve all these problems, ये जो challenges आपको यहाँ पे दिख रहे हैं hands on करके, अगला एक और प्रोजेक्ट करेंगे अगली वीडियो में, ताकि आपको मैं रियलाइज करा दूं कि कितना मुश्किल है HTTP में कोड लिखना. To solve all these things comes a very important concept, a new framework for building all these API, which is called as an Express. तो एक पूरा वीडियो एक्सप्रेस पर डेडिकेटेड होगा और आगे जाके जितना भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोड हम बनाएंगे वो एक्सप्रेस में करेंगे, बिकॉज ये सारी चैलेंजेस जो अभी आप देख रहे हो HTTP मॉड्यूल में, that will get sorted there. So with this we have come to the end of this video. हमने देखा HTTP मॉड्यूल कैसे Node.js में सर्वर बनाना आसान है. HTTP नेटिवली अवेलेबल है जिसे आप HTTP सर्वर बना सकते हो, बट जरूरी नहीं जो हर चीज आसान हो वो हैंडी भी हो. हमने देखा कि कैसे जब आप RESTful APIs बनाते हैं, हैंडलिंग इट बिकम्स वेरी कम्बरसम, काफी कुछ मैनुअली करना पड़ता है, पोस्ट में तो बिल्कुल ही जान लगानी पड़ती है आपको. इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आगे आने वाले वीडियोस में हम एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे, पर आप मुझे कमेंट करके बताइए, वाज इट हेल्पफुल, आर यू लर्निंग समथिंग, प्लीज पुट दैट इनटू द कमेंट्स, बिकॉज आप सभी के कमेंट्स एक एक करके मैं पढ़ता हूँ एंड दैट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर वीडियोस लाइक दिस. So keep on learning, keep on putting things into the comments and make sure that ये entire backend वाला जो series है, you are doing it well. पिछले videos अगर छूट गए, go and watch that now and make sure that you are becoming a solid backend developer. Thank you.